अब क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें दो लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है। तो द गिवन लाइंस आर, क्या है वो दे रखी है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस जेड एंड 6x माइनस वाई माइनस 4z। अब पहले तो आप इन दोनों लाइंस का क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लें। वहां से हम इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएंगे और हमें डायरेक्शन रेशियोज यदि दो लाइन के पता चल जाएं तो फिर हम उनके बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस वो क्या होगी, जरा देखो। इस 2 को मैं नीचे ले आऊं, x अपॉन 1/2 लिख सकता हूं इसे, 2 फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही y अपॉन 1/3 और z अपॉन में -1। मतलब ऊपर केवल x y z होना चाहिए, कुछ माइनस में है तो भी रख सकते हो। ये हो जाएगा x अपॉन 1/6, y अपॉन -1, z अपॉन -1/4। इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकेंड। अब जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो drs ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, drs ऑफ फर्स्ट है 1/2, 1/3 -1। और drs ऑफ सेकेंड क्या है हमारे पास, drs ऑफ सेकेंड है 1/6 -1 -1/4। अब यहां पर अभी देखो ये फ्रैक्शन में है, जब इनके बीच का एंगल निकालोगे आप लिखेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, उसका फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर रूट a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर c2 स्क्वेयर, जहां पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज फ्रैक्शन वैल्यूज हम इसको क्या कर लेते हैं, आपका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज में हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन भी वहां से ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -6। इन दोनों का एलसीएम ले लो 6 और 4 का, कितना आएगा 6 और 4 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 -12 और यहां बन जाएगा -3। अब a1 b1 c1 आ गए आपके पास, यहां वैल्यू रख दो। cos थीटा इज इक्वल टू 3 × 2 इज 6, 2 × -12 इज -24, -3 × -6 इज प्लस का 18 का मॉड्यूलस, और नीचे आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -6 का 36, 2 का स्क्वायर 4, -12 का 144 और -3 का 9। आप जरा देखो 18 + 6 कितना होगा, प्लस का 24, 24 - 24 इज 0, मतलब पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब नीचे चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अब cos 0 किस पर होता है, 90 डिग्री पर। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/2 विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/2। सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/2। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारा, वो π/2 है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन।